आज के वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। लगभग 15 से 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें 193 मेंबर हैं और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है विश्व में युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करना, जीवन स्तर को सुधारना और बीमारियों से लड़ना है। तो इसके उद्देश्य को याद रखना। ग्रुप ए लेवल और ग्रुप बी लेवल जैसे एग्जाम्स में उद्देश्य भी पूछे जाते हैं, तो उद्देश्य को ध्यान देना, किस संगठन के क्या उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फुल फॉर्म को याद रखना, कभी कभी इसके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है। इसकी स्थापना का मकसद शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है। यह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण के लिए भी सहयोग करता है। अगर हमारे देश की बात की जाए तो यूनेस्को में हमारे देश की 40 साइट्स शामिल हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में ये कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे देश की कितनी साइट्स यूनेस्को में शामिल हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना, कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर इसके मेंबर्स की बात की जाए तो 191 देशों ने इसकी सदस्यता ले रखी है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बच्चों के अधिकारों और भलाई के लिए काम करता है। विशेष रूप से ये उन बच्चों पर ध्यान देता है जो सबसे ज़्यादा किसी लाभ से वंचित हैं, जो जोखिम में हैं, ताकि हर जगह बच्चों को समान अधिकार मिल सके। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 164 देश इसके सदस्य हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार से संचालित करना कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और बिना किसी भेदभाव के व्यापार किया जा सके। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 189 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण और रखरखाव की सुविधा के लिए सलाह और सहायता प्रदान करना है। अगर एक लाइन में कहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मौद्रिक प्रणाली को बनाए रखता है। यह आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कर्ज भी देता है, लेकिन यह कम समय के लिए देता है। वहीं अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक लंबे समय के लिए कर्ज देता है और विश्व बैंक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट ILO, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या मजदूर संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 189 देश इसके सदस्य हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 29 अक्टूबर 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर
मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों के लिए नियम बनाता है। इसका उद्देश्य संसार के श्रमिक वर्ग को श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना है। नेक्स्ट है नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। 30 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी बाहरी हमले की स्थिति में नाटो के सभी मेंबर एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ मेंबर या राज्य का मतलब किसी व्यक्ति या राज्य से नहीं है, देश से है। एशियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जाकर्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। 10 इसके मेंबर्स हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। एक चीज़ ध्यान देना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, क्या इंडिया एशियान का मेंबर है या नहीं। एक चीज़ और ध्यान देना, जाकर्ता की जगह पर नुसंतारा को इंडोनेशिया की राजधानी घोषित किया गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। ऐसा इसलिए किया गया है कि जाकर्ता जिस आइलैंड पे है, वो आइलैंड हर साल 5 से 10 सेंटीमीटर समुद्र में धंसता जा रहा है। इसलिए जाकर्ता की जगह पे नुसंतारा को इंडोनेशिया की राजधानी घोषित किया गया है। एशियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, सांस्कृतिक और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट है UNWTO, जिसका फुल फॉर्म है UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व पर्यटन संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। 158 देश इसके मेंबर्स हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय समझ, शांति, समृद्धि और सबके लिए सम्मान और मानव अधिकारों के पालन में योगदान करने की दृष्टि से पर्यटन का प्रचार और विकास करना है। नेक्स्ट सार्क, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके फुल फॉर्म को ध्यान में रखना। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। 8 देश सार्क के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करने का काम करता है। एक चीज़ और ध्यान देना, भारत सार्क का सदस्य है। कभी कभी यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। 68 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट FATF, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 39 इसके मेंबर्स हैं, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों एवं इनसे समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। आतंकवाद को बढ़ावा तथा आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को यह संगठन ब्लैक लिस्ट कर देता है। हमने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दो।
क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा तथा आतंकवाद को पनाह देता है, इसीलिए पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की हमेशा मांग उठती रहती है। ब्लैकलिस्ट करने का मतलब कि अन्य देशों से होने वाली फाइनेंशियल डील, फाइनेंशियल फंडिंग को रोक दिया जाता है, जिससे वो देश गरीब बन जाता है, लाचार और मजबूर बन जाता है। नेक्स्ट है नासा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अक्सर इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके फुल फॉर्म को याद रखो। इसको हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके मेंबर्स नहीं है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रमों और वैमानिकी के ऊपर रिसर्च करना है। नेक्स्ट इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में है। इसका मेंबर कोई भी नहीं है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की संस्था है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, रॉकेट, भूप्रणालियों का विकास शामिल है। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 192 देश इसके मेंबर्स हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडे को तैयार करता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक को निर्धारित करता है। WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है DRDO, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसके फुल फॉर्म को याद रखना। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। इसके मेंबर्स नहीं है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की एक संस्था है और इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। DRDO का मुख्य उद्देश्य भारत के रक्षा प्रणालियों के लिए डिजाइन और विकास के लिए काम करना है। यह जल सेना, थल सेना और वायु सेना की रक्षा की जरूरतों के अनुसार विश्व स्तरीय हथियार प्रणाली और यंत्र का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है ICJ, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। 193 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य उद्देश्य कानूनी विवादों का निपटारा करना है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्नों पर अपनी राय देना है। नेक्स्ट है इंटरपोल, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। 194 देश इसके मेंबर हैं। इसकी स्थापना 1923 को हुई थी। यह संगठन दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नामों के पहले अक्षरों को मिलाकर संक्षिप्त रूप है। यह इन देशों का संयुक्त संगठन है जिसका उद्देश्य आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना एवं गरीबी को दूर करने के लिए कार्यक्रम को चलाना है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। 5 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना सितंबर 2006 में हुई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, जिसको विश्व बैंक भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। 189 देश इसके मेंबर्स हैं।
इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक जब भी कर्ज देता है तो लंबे समय के लिए कर्ज देता है और वर्ल्ड बैंक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये 15 से 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको याद होने चाहिए। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।